ठीक है, कोई भी पूछ सकता है ऐसा कि व्हाट इज योर नेम। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा नाम क्या है ना। तो दो तरह से आंसर दे सकते हैं। अगर हम लोग हिंदी में देना चाहे आंसर तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, मेरा नाम वैभव है, मेरा नाम राजू है, मेरा नाम सीमा है, कुछ भी। या फिर इंग्लिश में, तो जब कोई इंग्लिश में पूछता है तो हमको आंसर भी इंग्लिश में ही देना चाहिए। तो व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका आंसर क्या हो सकता है जानते हो? बता सकता है? नहीं, नहीं, इसका आंसर होगा माई नेम इज, माई नेम इज। इसके बाद जो भी तुम्हारा नाम है वो नाम यहाँ पर लिख देंगे, तो यही इसका आंसर है। व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम इज। जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम सोनू है, तो माई नेम इज सोनू कुमार, माई नेम इज मोनू कुमार, माई नेम इज गुड़िया कुमारी, माई नेम इज खुशी कुमारी, माई नेम इज रंजू कुमारी, कुछ भी इस तरीके से अपना नाम बताते हैं। दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, उसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब है कि तुम कितने साल के हो, तुम्हारा एज क्या है, मतलब उम्र क्या है, तुम्हारा उम्र कितना है। ठीक है, तो जब कोई तुमसे पूछे हाउ ओल्ड आर यू, तो तुम इसका आंसर कैसे दे सकते हो? हिंदी में तुम इसको कैसे बता सकता है, तुम कितने साल का है? 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 जो भी है, यहाँ पर ऐसे हम बोल देंगे आई एम क्या लिख देंगे, 8 years ओल्ड। क्योंकि हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तो आई एम 8 years ओल्ड, इसका मतलब हो गया मैं 8 वर्ष का हूँ। अगर कोई बच्चा 7 साल का है तो वो बोलेगा आई एम 7 years ओल्ड, आई एम 5 years ओल्ड, आई एम 10 years ओल्ड, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक हो गया व्हाट इज योर नेम, दूसरा हो गया हाउ ओल्ड आर यू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू डू। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू डू, इसका मतलब तुम क्या करते हो। यहाँ हिंदी भी हम लिख देते हैं सबका, तुम क्या करते हो, इसका हिंदी है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इसका हिंदी है तुम कितने वर्ष के हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम क्या करते हो। तो तुम क्या करता है, व्हाट डू यू डू, स्टडी करते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आई डू स्टडी, आई डू स्टडी। अब फिर तुमसे कोई इंग्लिश में पूछ सकता है तुम कितने क्लास में पढ़ते हो, पूछ सकता है ना जी, तुम कितने क्लास में पढ़ते हो। तो वो कैसे पूछेगा, या तुमको किसी से पूछना रहेगा इंग्लिश में, तो तुम कैसे पूछेगा। सब मान लो कि तुमको उससे पूछना है कि तुम किस क्लास में पढ़ता है और तुमको इंग्लिश में पूछना है, तो कैसे पूछेंगे। यहाँ पर दोनों बात हो सकता है, कोई तुमसे पूछ सकता है और तुम भी किसी से पूछ सकता है ना। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो यहाँ पर कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा तुम किस क्लास में
पढ़ते हो। ठीक है ना। तुम भी किसी से पूछ सकता है इंग्लिश में और तुमसे भी कोई पूछ सकता है, तो जवाब कैसे देंगे, आंसर कैसे देंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं, तो 2 में 1 में जो भी क्लास में पढ़ते हैं उसको ऐसे बोलेंगे, आई स्टडी इन क्लास 2 या 1 या NC या 10th, कुछ भी। ठीक है, जिस क्लास में पढ़ते हैं आई स्टडी इन क्लास, और उसके बाद जो क्लास में पढ़ते हैं वो। समझ में आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत सब लोग पूछते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई हिंदी में भी पूछेगा तो तुम इंग्लिश में जवाब दे सकते हो। जैसे कोई तुमसे पूछा कहाँ रहते हो बाबू, है ना, दुकान में जाते हैं या तो फिर मार्केट में जाते हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं ना, ऐसे अंकल लोग पूछ देते हैं कि कहाँ रहता है बेटा, कहाँ रहते हो बाबू, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। कोई तुमसे हिंदी में भी पूछे तो तुम इंग्लिश में आंसर दे सकते हो। क्या दे सकते हो, आई लिव इन डैश, डैश का मतलब जहाँ भी रहते हैं। जैसे आई लिव इन पटना, है ना, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन पुनपुन, आई लिव इन श्रीपालपुर, कुछ भी अपना बोल सकते हैं। समझ में आ गया। तो आज इस क्लास में हम लोग 5 चीज़ पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका आंसर बताओ, तुम बोलो। माय नेम इज सोनू कुमार। ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो। आई एम 8 year old। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, क्या करते हो। आई डू स्टडी, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, है ना। स्टडी करते हैं तो आई डू स्टडी। फिर देखो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। आई स्टडी इन क्लास 2, 2। हो गया। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आई लिव इन पटना, आई लिव इन जो भी है वहाँ। ठीक है। कल हम इतना अगर तुम लोग को याद हो जाएगा तो अगले क्लास में हम लोग इसके बाद 5 क्वेश्चन और पढ़ेंगे इंग्लिश में। उसमें हम लोग फैमिली मेम्बर के बारे में सीखेंगे कि फैमिली के बारे में कैसे बात